अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग रुकीज़। कुछ शख्सियात के तारुफ के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट लाइक दैट, नो वर्ड्स आर नीडेड टू इंट्रोड्यूस माई इनक्रेडिबल फ्रेंड हुमा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम हुमा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था हुमा से पूछूंगी कि हुमा अंजुम से हुमा बाबर का सफ़र और अभी मौजूदा हुमा का सफ़र, तो हमें कुछ मुख्तसर सा बताएं। सफ़र, पहली बात तो ये है कि मैंने हुमा अंजुम इज़ माई मेडन नेम, तो मैंने चेंज नहीं किया शादी के बाद, सो आई एम स्टिल हुमा अंजुम। अच्छा। दूसरी बात ये है कि सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ताला हैज़ blessed me with two beautiful daughters. My elder one is mashallah 19 years old and the little one Zunaira, she is mashallah 15 years old. And Zunaira is also born with Down syndrome. तो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी, मगर जुनैरा के आने के बाद लगता है जैसे रोलर कोस्टर में बैठ गए हैं और उसमें जैसे जाम्स ऊपर नीचे आपने देखा होगा, थ्रिल भी होती है, डर भी लगता है, इंजॉयमेंट भी होती है। हर नए मोड़ पे एक नया मंजर आपके सामने मुंतजिर होता है जो पहले से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह की कुछ ज़िंदगी जुनैरा के बाद से हम लोगों की हो गई। लेकिन जब जुनैरा, जैसे आपने भी मुझसे पूछा था, तो जुनैरा की ज़िंदगी में आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम करेंगे। उनमें से ये था कि एक मैंने भी इंक्लूजन के ऊपर कोर्स भी किया, KDSP ने कोलैबोरेशन के साथ कराया था आगा खान के, इंक्लूजन मैटर्स के नाम से। तो वो मैंने कोर्स किया और मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरे अंदर अभी लर्न करने की बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं और मुझे यूँ घर में नहीं बैठना चाहिए। तो इन द मीन टाइम KDSP का एक मैंने ऐड आया वहाँ पे, उन्होंने वी आर हायरिंग वाया मशल प्रोग्राम, तो फिर मैंने अप्लाई किया वहाँ पे। फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ KDSP के साथ एज ए फैमिली सपोर्ट ऑफिसर। तो कैसा रहा ये आपका सफ़र अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र बहुत अच्छा रहा और ये माशाल्लाह पौने 2 साल हो गए मुझे KDSP के साथ काम करते हुए, और मेरी बड़ी ग्रूमिंग हुई, मेरी बहुत लर्निंग हुई और बड़े नए एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि मेरा काम होता है नए पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और उनको उम्मीद देना उनके बच्चों के हवाले से। और चूँकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो जब मैं कोई भी लफ्ज़ बोल रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरे अल्फाज में कितना वज़न है और मैं कितनी हकीकत वाली बात कर रही हूँ। तो अक्सर पेरेंट्स को बहुत पसंद आता है और बड़ी दुआएं वो दे के जाते हैं KDSP को कि जिस तरह से उनको समझाया गया, क्योंकि वो लोग जब हमारे पास आते हैं तो बड़े मायूस, बड़े डिजेक्टेड होते हैं बच्चे के डायग्नोसिस के बाद, लेकिन जब वो हमारे पास से जाते हैं तो एक उम्मीद, एक होप लेकर जाते हैं। What inspired you to start घर के खाने? The inspiration comes from the fact actually कि 10 years back, almost 10 years back, my husband suddenly lost his job. Or since you know that I'm blessed with a special needs child, so I thought कि I could not stop her therapies at that moment. वो उसकी नीड थी। उस वक्त मेरी अम्मी और मेरी सास भी मेरे साथ रहती थी और मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, तो इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल कि मैं घर से बाहर जाके कोई जॉब करूं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम्हारे कुलिनरी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो तुम क्यों नहीं हो कोई ऑनलाइन एक पेज बनाती हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पेज बनाती हूँ, एंड देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स जो कि वुमेन बेस्ड बिजनेसेस को सपोर्ट भी करते हैं, तो उन ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने डिफरेंट पोस्ट्स वगैरह खाने की लगानी शुरू की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड चूँकि उस वक्त जॉबलेस थे, तो मैंने उनको जॉब प्रोवाइड किया कि एज अ राइटर, लाइक मेरी फूड को वो डिलीवर बाबर करने आते थे और वो जो भी डिलीवरी चार्जेस होते थे वो बाबर के होते थे, तो मैंने उनको भी एम्प्लॉयमेंट दी अपने साथ साथ। अच्छा, ये तो आपका घर के खाने का एक पेज आपका और है जो जुनैरा's जर्नी, उसकी क्या जर्नी है? उसकी जर्नी है कि जब मैंने KDSP तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले भी होता था कि फेसबुक पे अगर मैं कभी जुनैरा की कोई पोस्ट डालती थी तो पेरेंट्स मुझे अप्रोच किया करते थे और पूछते थे आपने क्या किया, आपने थेरेपी कहाँ से करवाई, उनके बहुत सारे सवालात होते थे। तो मैंने कहा व्हाई नॉट मेक अ पेज जहाँ पे लोग जाके देख भी सकें और उनको पता लग सके कि डाउन सिंड्रोम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बच्चे बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। इनिशियली तो खैर मैं उसमें जुनैरा की ज़्यादा पोस्ट वगैरह डाला करती थी जब शुरू में मैंने किया था, इसको भी ऑलमोस्ट आई थिंक 10 ईयर्स तो हो ही गए हैं। पहले मैंने पेज बनाया था, फिर उसके बाद मैंने ग्रुप बनाया जुनैरा's जर्नी लर्निंग एक्सपीरियंस के नाम से, और इन द मीन टाइम बहुत सारी और फैमिलीज़ ने मुझे ज्वाइन किया उस ग्रुप के अंदर, और अब मैं सबके बच्चों की ही कोई भी अच्छी बात होती है, कोई भी प्रोग्रेस मुझे पता लगती है और मैं उस पर ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि दूसरे वालिदैन को भी ढारस मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छी। Do you manage to balance your business with other responsibilities?
वेरी वैलिड क्वेश्चन। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं, एक्चुअली आई एम वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग माई टाइम। एंड ये चीज़ मैंने अपने जब डिप्लोमा किया था प्राइमरी एजुकेशन का, तो टाइम मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम देयर, और मुझे लगता है वो मेरे बहुत काम आ रही है। इनबॉर्न भी कुछ सलाहियतें होती हैं, जैसे मैं, अगर आप मुझसे पूछें कि कुदरती तौर पे भी एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ, तो आई ऑर्गेनाइज माई थिंग्स। मैं पहले अपने जहन में करती हूँ, फिर मैं लिख भी लेती हूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो जाता है। मैंने मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, तो मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये कि आप घर के खाने की जब हम बात कर रहे थे, तो व्हाट्स योर सिग्नेचर डिश और कस्टमर फेवरेट? कस्टमर्स मेरे डिफरेंट ऑर्डर्स करते हैं। देख, अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ तो ज़ाहिर है वहाँ तो हम गोलगप्पे लेके जाते हैं, दे आर द बेस्ट। उसके अलावा मेरी बिरयानी लोग बहुत पसंद करते हैं, कोफ्ते बहुत पसंद करते हैं, और कोरमा वगैरह होता है, इस तरह की आपका कोई डिशेस। वो एक ड्रिंक भी तो है? हाँ, स्पॉटिफाई ब्लेंड है, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस किया था अच्छा। ब्लूबेरी मोहितो से और पाइनएप्पल से। शुरू में उसका नाम ने बारबेरिता रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम बार्बर है, अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं अपने नाम से करूँगा। सही। तो खैर हमने उसको किया इंट्रोड्यूस। लेकिन फिर मेरी बेटी कराची फेस्टिवल में खदीजा गई, तो चूंकि आपको पता है कि टीनेजर्स को ज़्यादा होता है कि हाउ टू लाइक हैव अ कैची नेम, के लोग उसको देख के आए, तो उन्होंने कहा मम्मा स्पॉटिफाई ब्लेंड इज अ नेम विच इज ट्रेंडिंग दीज डेज। तो स्पॉटिफाई आपको पता है कि वो एक ऑडियो का वो है, तो उन्होंने कहा मम्मा इसका ड्रिंक का कलर मैं ऐसा कर दूंगी, स्पॉटिफाई किससे मैच करेगा, एंड देन वील नेम इट स्पॉटिफाई ब्लेंड, तो टीनेजर्स बहुत अट्रैक्ट होंगे। और बाकी ये बात बहुत उनकी सही थी, क्योंकि अक्सर लोग आते थे और वो कहते थे व्हाट इज स्पॉटिफाई ब्लेंड, व्हाट पूछने आते थे, और फिर वो ड्रिंक लेके ही जाते थे। तो और बहुत सक्सेसफुल है और बड़ा मज़ेदार वो ड्रिंक होता है। ज़रूर। अच्छा मम्मा, कुछ मेरे चैनल के बारे में कहें? ये बात मैं सबसे पूछती हूँ और आपसे मैं खास कर पूछूंगी। मुझे कुछ अरसे पहले, आई थिंक कुछ महीने हुए आपको इसको जब स्टार्ट किए। स्टार्ट किया ना, जब से आपके पीछे पड़ी हुई। हाँ, उस वक्त से मुझे फेमिना कह रही हूँ आप टाइम दे दें, और मैंने कहा कि फेमिना सोचेंगी कितनी मगरूर है ना ये, तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही। एक्चुअली आई एम वेरी बिजी, फेमिना को मालूम है, शी नोज। और पिछले दिनों गर्मी भी बहुत थी, तो किचन में जाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, और मैं चाह रही थी कि जब मैं फेमिना को टाइम दूँ तो ऐसा टाइम हो कि मैं बड़े दिल से कोई चीज़ बनाऊँ। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चैनल है। मैंने पूरा पूरा तो नहीं देखा, लेकिन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं इसमें, नगमा है, और अभी सैरिश का आपने किया था, और कुछ ऐसी खवातीन है, मैं उनसे वाकई में, सैरिश है वो इंजीनियर है, मास्टर आई थिंक वो पीएचडी कुछ करने का उनका इरादा है। तो आई रियली फील वेरी प्राउड ऑफ हर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपने ना सिर्फ ये कुकिंग हम लोग का बता रही हैं, आप तरकीबें बता रही हैं, बेसिकली आप हमें इंट्रोड्यूस कर रही हैं। एग्जैक्टली। और इसकी देखिएगा चैनल की इंशाल्लाह ताला बहुत फॉलोइंग होगी। मेरी बहुत दुआएं हैं आपके साथ कि यू गेट मोर सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो फिर के खाने आज हमारे कुकिंग कुकीज में क्या बना रहे घर के खाने आप बनाएगा चिकन ब्रेड। मैं नहीं चाह रही थी कि कोई टिपिकल सी रेसिपी हो, मैंने कहा थोड़ी सी डिफरेंट भी होगी, और ये टाइम ऐसा है, कोई टी टाइम है, तो इसको हम एज अ स्नैक एंजॉय भी कर सकते हैं। हैं? थोड़ा बहुत काम मैंने इसका करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका प्रिपरेशन टाइम थोड़ा लंबा होता है। आपको पता है कि बेकिंग के लिए आपको डो वगैरह का प्रूफिंग वगैरह 2-3 दफ़ा करनी पड़ती है, और लेकिन मैंने वाइट सॉस नहीं बनाया है। वाइट सॉस जिसकी फिलिंग होती है वो हम बनाएंगे, थोड़ा उसका ठंडा करेंगे, और फिर वो हम चिकन ब्रेड के अंदर फिल करके बेक करेंगे उसको। चलें आपके किचन में। ठीक, चलें। इसमें ना हम ऑयल डाला है और इसमें थोड़ा बटर डाल रहे हैं, ठीक है। ये चिकन ब्रेड के लिए बना रहे हैं, ये वाइट सॉस है, इसमें मैं प्याज डालती हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। हल्का सा गार्लिक, मैदा डालेंगे, कैप्सिकम अभी भी डाल देंगे, कैप्सिकम की अच्छी खुशबू होती है, और थोड़ा सा नमक, मिर्च मसाला। अब जैसे कि आपने मैदा डाला हुआ है तो आपको पता लगेगा आहिस्ता आहिस्ता ये सॉस गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। चिकन चला गया इसमें,
हमें गाढ़ा ही चाहिए होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रनी होगा ना ये, तो आपको पता ही है ब्रेड पे फट जाएगी। फिर ठंडा होगा, फिर हम ठंडा हो जाएगा देन अभी हमारा डो जो है ये राइस कर चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। इसका ये होता है कि आप जब इसको अंदर करते हैं तो ये ऊपर आ जाए, दैट मीन्स इट्स नाउ रेडी टू बेक। अच्छा, अब हम छोटी छोटी बनाएंगे ब्रेड। उसकी रीज़न ये है कि जब हम फिल करते हैं तो वो बहुत वजनी हो जाती हैं और टूट जाती हैं इससे पहले कि आप बेकिंग डिश में रखें। इस तरह के हम इससे 3-4 ब्रेड्स के वो बन जाएंगे। इसको फिलिंग करने से पहले इसको इसलिए डाल रही हूँ कि ये वजनी हो जाता है फिलिंग के बाद, और फिर कई दफ़ा टूट जाता है। ऐसे कट करेंगे। और अभी ये राइस होगा, ठीक है। इसको थोड़ी देर राइस होने के लिए रखेंगे। इतनी देर में हम अपना अवन ऑन करेंगे। जब तक अवन गर्म होगा ये राइस हो जाएगा। अच्छा, जो इसकी डो की रेसिपी है, मैंने 4 कप्स लिए हैं मैदे के और मैंने इसको छान लिया है मैदे को। उसमें मैंने 1 टीस्पून लेवल करके नमक डाला है और इसमें 6 टीस्पून शुगर के डालें, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा मीठा डो पसंद है। और मैंने इंस्टेंट चीज का जो रॉस्टोन का एक आता है साशे, मैंने पूरा वो इसमें डाला है और एक अंडा डाला है। उसके अलावा 1 कप मैंने दूध को गर्म किया है बटर के साथ, 5 टेबलस्पून बटर, और उसको गर्म करके मैंने इसका एक नीट कर लिया था इसको, जैसे कि एक डो होता है उस तरह। और फिर मैंने इसको राइस किया है फॉर 1 आवर। फिर 1 आवर के बाद इसको आपने दोबारा से नीट करना है, और नीट इस तरह करना है, हथेली से करना है। जैसे हम बेसिकली रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे नहीं मुक्के मारने इसको हथेली से इस तरह स्ट्रेच किया जाता है। मकसद इसका होता है कि आपने इसके अंदर इसके स्टार्च है उसको बाहर निकालना है, ताकि जो डो है आपको वो नरम बने, इसमें जाले बने। जैसे कि ब्रेड आप देखते होंगे उसमें जाले जाले होते हैं, तो उसी वजह से आते हैं। बस फिर आपने इसको दूसरी दफा प्रूफ करने के लिए रखा और फिर तैयार हो जाता है। 3rd टाइम में आपने जिस तरह भी शेप देनी है आप शेप दे सकते हैं इसको। What message do you want to share with parents of children with special needs? जो मैं मैसेज आमतौर से वहाँ पे भी पेरेंट्स को ये देती हूँ, अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़ी तल्ख बातें लोगों की सुन के आए होते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ देखिए, व्हाई डोंट यू कंसिडर योरसेल्फ एज बीइंग ब्लेस्ड, क्योंकि कितने करोड़ों लोगों में अल्लाह ताला ने मुंतखब किया आप चंद लोगों को, हम चंद लोगों को। क्योंकि देखिए, आपको अल्लाह ताला ने कुछ सोच समझ के वो बच्चा दिया है और उनको लगता है कि आप इस बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, तभी उन्होंने आपको दिया है। और फिर आप ये भी सोचें कि अल्लाह ताला की खास नज़रों में है आप, क्योंकि उसने आप चंद वालिदैन को चुना है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसने हमें छोड़ दिया है, हम उसकी खास नज़रों में हैं। और मैं ये वालिदैन को ये भी कहती हूँ कि देखें, अगर आप अपने टिपिकल बच्चे के साथ कुछ भी करते हैं, हो सकता है आपको 10 गुना उसका अजर मिलता हो, लेकिन क्या पता इस बच्चे के साथ मेहनत आपकी ज़्यादा है, स्ट्रगल आपकी ज़्यादा है, तो आपको कितने गुना अजर मिल रहा है इसकी तो आपको नॉलेज भी नहीं है कि अल्लाह ताला आपको कितना नवाजता चला जा रहा है। तो ये चीज़ है कि ये पॉजिटिव मैसेज है कि प्लीज़ इसको इस तरह मत लें। आप लोग जितने पॉजिटिव रहेंगे, आपकी जितनी पॉजिटिव वाइब्स होंगी, आपके बच्चे के अंदर भी वो दिखेंगी, और हम इसको जहाँ तक हमारी हिम्मत है हम उसको फुलफिल करेंगे।
ताकि रोज़े महशर जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हों तो हम अल्लाह ताला को ये कह सकें कि अल्लाह ताला हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ लिमिटेशंस आ रही थी, कहाँ कहाँ वो बच्चा नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हुई इसमें। तो ये मैं वालिदैन को कहती हूँ कि आप उस दिन फ़ख्र से खड़े होंगे रोज़े महशर अपने अल्लाह के सामने। कि हमने अपना 100% दिया। बिल्कुल, वी गेव आवर 100%। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है आपकी। थैंक यू सो मच उमा, आपने अपना टाइम आखिरकार मुझे दिया। You're most welcome anytime, Femina. And thank you so much for inviting me to your this lovely channel. And it was such fun talking to you. इतना अच्छा लगा बातचीत करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और प्लीज मुझे रिव्यू जरूर देती रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो सख्त वाले रिव्यू होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। सख्त वाले? हाँ, तो सख्त आपको क्यों मिलेंगे जब आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और आप इतना मतलब जो कुछ आपने भी गुफ्तगू करी, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। रियली आई रियली एंजॉयड इट। जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। This is Humanjum from Ghar Ke Khane. Thanks a lot for watching Cooking Rookies vlog where taste meets talks. So kindly like, subscribe and share this channel.